स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन आपने हमारे जीवन में दिया, आज का वचन होने दे खुदावन, हर एक के जीवन में कार्य कर, एक को बड़ी बरकत दे प्रभु। और आज का वचन हर एक को आत्मा से भरे, हर एक को चंगा करे परमेश्वर, हर एक की परिस्थितियों हालातों को बदले परमेश्वर। और आज के वचन के द्वारा सब आशीषित हो, आदर और महिमा जलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे आज एक स्टोरी को, लूका 15 अध्याय उसका 11 वचन से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी सारी संपत्ति बाँट दी। बहुत दिन न बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। वहीं कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मज़दूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया, बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जी गया है। जो खो गया था अब मिल गया है। वे सब आनंद करने लगे। हालेलुया। ये कहानी हमें दर्शाती है कि आज एक इंसान जब प्रभु के पास जाता है, उसकी प्रेजेंस में जाता है, जब उसे सब कुछ मिल जाता है, वो सोचता है कि ये सब मेरी वजह से ही है, मगर वो नहीं जानता ये उस पिता की ओर से है, उस परमेश्वर की ओर से तुझे मिला है जो स्वर्ग में बैठा है। इसने भी वही गुनाह किया अपने पिता, और इसने बोला कि स्वर्गीय पिता, मैंने अपने पिता के विरुद्ध में पाप किया है। मगर परमेश्वर फिर भी दयालु है, पर उसके पिता ने फिर भी उसे अपने पास फिर से बुलाया, गले लगाया और उसे वो मौका मिला। और आज इंसान भी ऐसे ही करते हैं, कुछ समय प्रभु की प्रेजेंस में जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किलों में पड़ जाते हैं। परिस्थितियां, हालात उनके बिगड़ जाते हैं और फिर वो सोचते हैं ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी वजह तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो खुदा का भय मानता है, प्रभु अपना प्रकाशन उस पर ही प्रकट करता है। उन्हें अच्छे और भले की भी प्रकाशन नहीं मिलता, उन्हें कोई भी प्रकाशन समझ नहीं आता प्रभु का। उनके जीवन में सुख है, उसका भी नहीं उन्हें पता कि सुख परमेश्वर की वजह से। दुख आया है, इसका भी नहीं पता कि ये दुख उसकी वजह से। जब मैं प्रभु की प्रेजेंस में जाता था, मैं सुखी था। प्रभु की प्रेजेंस छोड़ने के बाद चाहे कुछ दिन आप परीक्षा में ना पढ़े, पर एक दिन पढ़ जाएंगे। हालेलुया। इसे वो मौका मिला और परमेश्वर हमेशा हमको मौका देता है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, हमें पापों से निकालकर एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका दिया। परमेश्वर ने हमें अपने राहों में चलने का मौका दिया। आप बहुत से दुनिया में लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मौका नहीं मिला।
कई नशों में अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठे, कई मुश्किलों में पड़ गए, कई तरह के पापों से बाहर नहीं आ पाए लोग। और ये मौका प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, और ये मौका सबको नहीं मिलता। अगर हमें ये मौका मिला है तो आज उस मौके को ले लें। उजाड़ू पुत्र को ये मौका मिला, उसकी बुद्धि ने काम किया कि मैं वापस अपने पिता के घर जाऊंगा तो सब सही हो जाएगा, मुझे वहाँ खाने को मिलेगा, मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर हैं, वे मुझे नौकर ही रख लेंगे तब भी मैं चलेगा। पहले वो बेटा बना हुआ था तभी उसे चल नहीं रहा था, बाद में वो नौकर बनने को भी तैयार हो गया। इसी तरह आज एक विश्वासी हो चाहे पासवान हो, प्रभु की प्रेजेंस में जाता है, बेटा बेटी बनाता है प्रभु से। पर जब लोग प्रभु की प्रेजेंस में जाने से फिर जाते हैं, उसके भवन में जाना बंद कर देते हैं, फिर ऐसे हालात भी बनते हैं कि मैं नौकर भी बन जाऊंगा तब भी चलेगा। बाद में पछता कर आने से अच्छा है अभी पछताएं। अभी आपके पास मौका है। ये मौका ये सोचकर याद रखें कि ये मौका प्रभु ने और किसी को क्यों नहीं दिया, मुझे और आपको क्यों दिया है। अगर आपके जीवन में प्रभु ने मौका दिया है अपनी प्रेजेंट में आने का, तो उसे कृपा गंवाएं ना। उजाड़ी पुत्र की वजह से उजाड़ू पुत्र की तरह आपको बाद में पछताना ना पड़े। और इसलिए आज पछताकर ही सही प्रभु के आगे नतमस्तक होकर, परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगकर अपने जीवन को फिर से प्रभु की प्रेजेंस में लेकर जाएं। अगर आप भवन में नहीं जाते तो आज से फिर से चर्च जाना स्टार्ट करें, फिर से प्रभु की प्रेजेंस में आ जाएं, आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और आज्ञाकारी में बढ़ें। तो परमेश्वर आपको फिर से मौका दे रहे हैं, और मौके बार बार नहीं मिलते ज़िंदगी में। उसी तरह परमेश्वर ने भी आपको मौका दिया है अपनी सेवा में और अपने भवन में आने का और अपनी प्रेजेंस में रहने का। प्रभु ने ये मौका दिया, इसको गंवाएं ना, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। और आज यही हम इस स्टोरी से और वचन से सीखते हैं कि प्रभु हमेशा मुझे और आपको एक मौका देता है, हम उस मौके को गंवाएं ना, प्रभु की प्रेजेंस में बने रहें, बढ़ते जाएं, ताकि हर बुरी परिस्थिति से, हर बुरे वक्त से हम लोग बचे रहें और सुरक्षित रहें। और आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह।